लाहौर की फजाओं को जहरीले धुएं से पाक करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। लाहौर में 12 स्मोक टावर्स लगाने का ऐलान। सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। 30 दिन में चिंगची रिक्शों की फ्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसके बाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। अमेरिका और बरतानिया के सफीरों की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम लाहौर में नवाज शरीफ से मिले। बरतानवी हाई कमिश्नर की आसिफ जरदारी से मुलाकात। आम इंतखाबात समेत सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सफीर की जहांगीर तरीन, यूसुफ रजा गिलानी, रफीक रजवाना और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा से भी मुलाकातें हुई। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानी सियासी जमातों के नुमाइंदगान से मुलाकात में शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक है। आम इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। नवाज शरीफ को यकीन, कहा अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे। मुल्क को दरपेश बेशुमार मसाइल से निकालेंगे। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। यू टर्न लेना लीडर का निशानी नहीं, बुज़दिल का निशानी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, कोई समझता है किसी को जबरदस्ती वजीर आजम बना सकता है तो गलत फहमी है। वोट को इज्जत दो का नुमाइंदा कहलवाने वालों ने वोट को इज्जत नहीं दी। ये पार्टी तो महंगाई लीग बन चुकी है। ये ना खिदमत करना जानते हैं, ना गवर्नेंस कर सकते हैं। यू टर्न लेना लीडर की नहीं, बुज़दिली की निशानी है। तब्दीली का नुमाइंदा कहलवाने वाले ने तबाही की। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। 70 साल के सियासतदान मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआ करें। नवाज लीग का बिलावल भुट्टो पर वार। कहा, बिलावल की नाराजगी की वजह वजीर आजम के मनसब से दूरी है। दिल छोटा ना करें, हिम्मत करें। राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन ना ले। सुबह निकलते वक्त गाइडलाइन लेते हैं, घर जाकर भी सारा हिसाब देते हैं। इंतजार करें, मुल्क में अच्छे हालात होंगे तो नौजवानों का भी मुकाबला होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इलेक्टेबल्स सियासी जरूरत है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को भी इन बैसाखियों की जरूरत पड़ती रही है। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुलजिम की उम्र का तयन करने के लिए टेस्ट करवाना है और मुकदमे की तफ्तीश करनी है। 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने 5 रोजा रिमांड देते हुए कहा, वाकया अफसोसनाक है, मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। मुलजिम को हिरासा न किया जाए। गुजरावाला में 5 अफराद के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने देरीना दुश्मनी पर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। 2 मुलजिम 7 साल से इश्तिहारी थे। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन में आग बुझाने वाले आलात जायदुल मयाद होने का इंकशाफ। आग बुझाने वाले आलात 4 माह कबल एक्सपायर हुए। अमले ने ताहाल आलात को तब्दील नहीं किया। मामले पर इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत 10 मुलजिमान बरी। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। आशियाना रेफरेंस में बरीयत पर मुबारकबाद दी। साबिक वजीर आजम ने कहा, एक बार फिर अवाम और कानून की नजर में सुरखरू हो गए। एक धेले का इल्जाम साबित ना होना अवाम की खिदमत का इनाम है। अफसोस है, 4 कीमती साल सियासी इंतकाम में झोंक दिए गए। जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को जुर्म करने वाले की तरह ही देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। माकूल वजह न होने तो ऐसे केसेस में जमानत नहीं दी जा सकती।
बिलावल भुट्टो का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। कहा पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बिलावल भुट्टो की हाथ जोड़कर जियालों से इख्तिलाफात भुलाने की अपील। कहा किसी को दूसरी या चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं, मिलकर मेहनत करें तो दाएं बाएं नहीं देखना पड़ेगा। किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, सीट जीतेगा। मईशत और गरीब के मसाइल जियाला वजीर आजम ही हल कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब से 120 से 125 सीटें जीतेंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो क्या हम लाडले हो गए? हमारे साथ 2018 में जो हुआ वो अब नहीं हो रहा तो लोगों को नागवार गुजर रहा है। इलेक्टेबल्स होना कोई बुराई या गाली नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क में साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। हमने मुल्क की बका की जंग लड़कर मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। 90 दिन गुजरने के बावजूद 90 दिन का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी और उसके तकाज़ों को कबूल किया। हमने तमाम जमातों को इलेक्शन के लिए एक नकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया। आज हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार हैं। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ अवाम की तरक्की का लाडला है। 2018 में PTI और पीपल्स पार्टी ने पैनामा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। नवाज शरीफ के मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि वो पाकिस्तान को कराची जैसा बना देगी। PTI नहीं कह सकती कि वो पाकिस्तान को पेशावर जैसा बना देगी। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट का गिरफ्तारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ और हकाइक के मुनाफी है। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का अस खुद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। कोई गुम गया तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है मुकदमे का इंदराज करके तहकीकात का आगाज किया जाए। बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक केस मार्किंग का इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत लेंगे। चीफ जस्टिस की छुट्टी की सूरत में दस्तयाब सीनियर जज केस की मार्किंग कर सकेगा। लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा लाहौर बार एसोसिएशन ने कभी किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं की। कोई वकील सियासी जमात से ताल्लुक रखना चाहता है तो ये उसका जाती फेल है। वकला किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने और सियासी मामलात में आजाद हैं। पीपल्स पार्टी को धचका साबिक विफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया आसिमा आलमगीर ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। आसिमा आलमगीर ने कहा पार्टी क़यादत की नाकिस कारकर्दगी और बाहमी इख्तलाफात से नाला है। नाअहल क़यादत के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का वजूद खत्म हो रहा है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MQM किसी को वोट छीनने नहीं देगी। 2013 की पोजीशन वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वाले परेशान हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा महाजरों को पख्तूनों से लड़ाया। हम नफरत बेचने वाले लोग नहीं। अब MQM लियारी, सोहराबकोट, किमाड़ी और बनारस की है। हमें मैंडेट मिला, कराची को संवार देंगे। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को सरप्राइज देंगे। अवामी रैली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी और MQM 80 की दहाई में जिंदा हैं। अब अवाम सिंध को तबाह करने वालों से जवाब मांगेंगे। कराची वालों के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई चॉइस नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास डेटा महफूज करने के लिए सर्वर ना होने का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर होस्टिंग की मद में रेंट अदायगी करेगा।
वज़ारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इब्तिदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुकम्मल अपील 2 हफ्तों में दायर की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान निगरान वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत ने कोई अपील दायर नहीं की। अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर के सरकारी ऑफिसर खबरदार, हुकूमत का सरकारी दफातर में कैमरे नस्ब करने का फैसला। निगरान वजीर आला अरशद हुसैन की रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। कैमरों से बराह रास्त मॉनिटरिंग के लिए सेल कायम किया जाएगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मजीद आसान। ट्रैफिक पुलिस ने एक ही छत तले लाइसेंस का उसूल यकीनी बना दिया। हुकाम के मुताबिक अब तक 2,80,000 शहरी लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। मजीद 2,300 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन वापस चले गए। कुदरती मनाजिर की बेहतरीन अक्कासी करती तस्वीर का मुकाबला। ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फ की तिलस्माती चादर की तस्वीर 11,000 तस्वीर में सबसे बेहतरीन करार। 5,000 फुट बुलंद तस्मानिया की पहाड़ी चोटी का नजारा। शिमाली नॉर्वे में तेज हवा में जमीन पर गिरते बर्फ के गालों ने अजब समा बांध दिया। समंदर का पुरसुकून माहौल, खूबसूरत नज़ारे और शानदार क्रूज का सफर। समंदरी सयाहत के फरोग के लिए 2 क्रूज शिप लॉन्च कर दिए गए। 9 दहाइयां पुरानी मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरलेट के जलवे। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली सज गई। कला बाला हिसार में पुरानी गाड़ियों की नुमाइश, शायकीन की तवज्जो का मरकज। कराची के फूड फेस्टिवल में पेशावर के पकवानों की धूम। चेहरे कायद के होटल में किस्सा खानी बाजार सजा दिया गया। दमपुख्त, अफगानी बोटी, चपली कबाब, पेशावरी कढ़ाई की भीनी भीनी खुशबू शुरका को अपनी तरफ खींचने लगी।